यहाँ पे 1/3 मेजोरिटी में एनडीए आ रही है। 1/3 में आ रही है हाँ, विश्वास के साथ। बिल्कुल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी का साथ रहेगा। जनता के मन में यही है कि भाजपा और तीर कमान का नीतीश बाबू का सरकार बने। बिहार में फिर से एनडीए सरकार, फिर से नीतीश सरकार, 160 प्लस पे एनडीए 60 प्लस आप बोल रहे हैं। जी। कम से कम 150 प्लस। भागलपुर में बदलाव होगा, बदलाव का नारा वो दे रहे हैं ना, तो भागलपुर में 100% बदलाव दिखने लगा है। वो 100% तो मिलेगा ही। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राजेश कुमार जी, अभी वोटिंग हो गई है दोनों चरणों की, क्या लग रहा है इस वोटिंग के बाद क्या माहौल है? माहौल तो लग रहा है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या वजह मानते हैं बिहार के लोग इसमें? 2005 के बाद ही लाइट बत्ती रोड ये जो देख रहे हैं, नाला सड़क 2005 के बाद ही हुआ। किस स्तर पर विकास हुआ है बिहार में? कुछ बदला है कि नहीं बदला है? युद्ध स्तर पर हाँ। युद्ध स्तर पर। क्योंकि यहाँ कई सारे वादे पब्लिक से किए गए थे, तेजस्वी यादव ने कई वादे किए, महागठबंधन ने कई वादे किए। विश्वास बिहार की जनता का किस पे रहा? नीतीश मोदी पर। तो लग रहा है इस बार भी जो चुनाव हुए थे, वोट दिए थे लोगों ने अभी, तो उन पे ही बरकरार है। बरकरार है। अच्छा, अभी दिल्ली में कल रात एक हादसा हुआ, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो क्या कुछ असर पड़ा यहाँ की नहीं? ना ना, सिक्योरिटी सख्त है। सख्त सख्त, बहुत मजबूत व्यवस्था। अच्छा, उस हादसे को कैसे देखते हैं दिल्ली में हुआ? अब उसका क्या बताएं, कोई प्रतिक्रिया हम नहीं दे सकते हैं, पूछिए इन लोगों। क्या नाम हो सर आपका? पंकज कुमार। क्या देख रहे हैं दोनों चरणों की वोटिंग के बाद माहौल क्या लग रहा है? बस बम्पर जीत से एनडीए जो है सरकार बना रही है और हम लोग तो मोटा मोटी विकास के मुद्दे पे वोटिंग हो रहा है। और यहाँ का प्रत्याशी हमारे जो 3 टर्म से पहले हैं, उन्होंने आज तक यहाँ की जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कोई देखने का प्रयास भी नहीं किया। आज तक उनको देखा भी नहीं गया गांव मोहल्ले में। इसलिए इस बार बदलाव की ओर हम देख रहे हैं कि भागलपुर में प्रचंड रूप से रोहित पांडे की जीत हो रही है। अभी जो दिल्ली में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट लाल किले के पास, उसके बाद बिहार में क्या माहौल है? बिहार में माहौल अभी तो यहाँ की चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, चूँकि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स है और वोटर भी इस बार अपने मन से आराम से वोट दे रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो घटना जो हुई है वहाँ पे अत्यंत दुखनीय है, क्योंकि बहुत गरीब इंसान लोग मारे गए, ये नहीं होना चाहिए और यहाँ के वोट पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एनडीए ने क्या ऐसा काम किया कि आप बोल रहे हैं कि दोनों चरणों की वोटिंग अगर मिला लें तो बम्पर जीत एनडीए की है? सच्चाई यही है कि जब आप यहाँ तो चलिए ग्रामीण इलाके में जाएंगे ना, जहाँ पे चलने की व्यवस्था नहीं थी, लोग शांति से घर नहीं निकल पाते थे। शाम को अगर सुबह निकले तो शाम को घर जाएंगे कि नहीं, इसका कोई पता नहीं था। वो सब अब ख़त्म हो चुका है। 10 बजे रात को 12 बजे 10 बजे रात से 12 बजे रात तक आप घूमिए, ये सब आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा। शहर में तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके में बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों तक काम हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं? यहाँ पे 1/3 मेजोरिटी में एनडीए आ रही है। 1/3 में आ रही है हाँ, विश्वास के साथ। बिल्कुल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी का साथ रहेगा और विकास और इस बार और भव्य विकास होगा। और बिहार एक, हमको लगता है कि पूरे भारत में सबसे ऊपर चला जाएगा। जैसे बोला कि इसको इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, एक मिलिट्री कॉरिडोर बनाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने आज तक जितने भी वादे किए हैं उसको पूरा किया है। अगर उन्होंने शिलान्यास किया है तो उसका फीता भी काटा है, तो उसका शिलान्यास ये भी किया है। इसलिए मोदी जी के ऊपर हम लोग को पूर्ण विश्वास है और नीतीश कुमार हमारे विकास पुरुष साथ में, इसलिए कहीं डाउट नहीं है। और ये सरकार प्रचंड बहुमत से 1/3 मेजोरिटी से आ रही है। कर दिया ऐलान की 1/3 से आएगी। ठीक है, क्या नाम आपका? उपेंद्र पोद्दार। क्या माहौल है? दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अब पब्लिक क्या सोच रही है, किसकी सरकार बनेगी? नीतीश सरकार बनेगी। दोनों की वोटिंग आधार पे देख लिया जाए। हाँ, नीतीश सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। फैसला हो गया? हो गया फैसला के, हो गया। क्या बदलाव हुआ है बिहार में इतने इन सालों में? मोदी सरकार जो आया ना, और लालू यादव जो थे वो अनहरिया में कुछ नहीं, 6 बजे के बाद चलना मुश्किल हो जाता था। और नीतीश सरकार में 2 बजे रात के भी चलिए, 4 बजे भोर में चलिए, निपरवाई चलिए। यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनना चाहिए। अरे भैया, तेजस्वी ने भी कई सारे वादे किए, राहुल गांधी भी आ गए, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अब वोट चोरी हो रहा है, वोट से चोरी हो रहा है तो राहुल गांधी को पप्पू भी बोल रहा है। अब मुझे ना ऐसा नहीं है कि पप्पू उसको नहीं बोल रहा है। उम्र होने से नीतीश कुमार सही है और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे बस। हमारा दिल्ली में जो भी दुर्घटना हुई, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लाल किले के, नहीं जानकारी है जी। नहीं, चलिए कोई नहीं, लेकिन बिहार में एक सही से हुआ चुनाव, सब निपटा। बिहार में सही चुनाव हो रहा है। चलिए ठीक। क्या नाम है भाई आपका?
जय कुमार झा। दोनों चरणों का वोटिंग अब हो चुका है, क्या है जनता के मन में? जनता के मन में यही है कि भाजपा और तीर कमान का नीतीश बाबू का सरकार बने। कितनी सीटों से आएगी, कुछ अंदाजा? ये अंदाजा अभी क्या लगा सकते। बाकी आप मान रहे हैं कि एनडीए बीजेपी? जी बीजेपी। कुछ काम हुआ है इतने सालों में कि नहीं? बहुत बहुत काम हुआ है। हाँ। बहुत काम हुआ। क्या कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार बदल दिया, कितना बदल दिया? पहले रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, लेटरिन बाथरूम लोग को नहीं था, ये सारा चीज़ ये व्यवस्था दिए हैं और काम के लिए वादा किए हैं कि हम देंगे। जैसे अभी वादा क्या है कि यहाँ पे उद्योग लेके आएंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, कितना विश्वास? ये उनका जो भी वादा करते हैं वो पालन करते हैं, इस द्वारा उनके पर लोग विश्वास करते हैं, इस द्वारा वोट वो देता है आदमी। मतलब आप मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है? एकदम। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। दोनों चरणों का वोटिंग हो चुका है, क्या माहौल लग रहा है बिहार की जनता के बीच? क्या मानते हैं कितनी सीटों से कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए, बिहार में फिर से एनडीए सरकार, फिर से नीतीश सरकार आने जा रही है और लगभग लग रहा है जो देख के और जो हम देखे हैं, और अभी लगभग हम लोग 160 प्लस पे एनडीए 60 प्लस आप बोल रहे हैं? जी जी, पूरा दावे के साथ? एकदम 100% दावे के साथ। कहीं भी कुछ विपक्ष ही नज़र नहीं आ रहा जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आपस में मनमुटाव उन लोगों का। बात कर रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी हो जा रही है, मोदी सुनिए पूरा मोदी तो वोट चोर हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, उन वादों में दम नहीं दिखता? नहीं, कोई दम नहीं दिखता। अभी तो देखे होंगे फेसबुक पर कि बेगूसराय में वो तालाब में बोट खोज रहे थे, पानी के अंदर मछली मार रहे थे या बोट खोज रहे, तो वो अपने उपहास बना रहे हैं, अपने आप वो कर रहे हैं। तो इनके बातों में कोई दम नहीं है और नौकरी देने का भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा कोई बात। और जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि नौकरी इतना कहाँ, व्यवसाय बिजनेस ही कुछ उद्योग कारखाने लगा के ही किया जा सकता है और रोजगार को दिया जा सकता है। अच्छा, अभी जो दिल्ली में दुर्घटना हुई, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लाल किले के बाहर, क्या कुछ फर्क पड़ा यहाँ की नहीं? ये बहुत दुखद घटना है, उसका बिहार में फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सख्त है? पूरे सख्त है। हर जगह अभी वोट बने, जहाँ भी बूथ पे हर जगह कैमरा से लगाया हुआ सीसी कैमरा, और प्रशासन सजग है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर दोहराया नहीं जा सके। बिहार में या दिल्ली में पूरा हर जगह सख्त है और हमारी सरकार पूरा सजग है इस प्रकार की घटना। इस बार बदलाव होगा कि सरकार वही? बदलाव नहीं, सरकार फिर वही बनेगी। नीतीश की जोड़ी एकदम फिट जोड़ी, फिट जोड़ी। राहुल तेजस्वी जोड़ी? वो तो फिर वो मछली खोजने जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? विनय कुमार सिंह। क्या मानते हैं, सरकार बदलेगी वही रहेगी? दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है, सरकार वही रहेगी, निश्चित रूप से 200% गारंटी है, सरकार वही रहेगी। गारंटी तो 200% आपने दे दी, लेकिन 243 में से कितनी सीटें लगता है आ सकती हैं? कम से कम 150 प्लस। 150 प्लस निश्चित, फुल मेजोरिटी? फुल मेजोरिटी। भागलपुर में बदलाव होगा, बदलाव का नारा वो दे रहे हैं ना, तो भागलपुर में 100% बदलाव दिखने लगा है। अच्छा, ये राहुल गांधी भैया कह रहे हैं कि वोट चोरी कर करके सरकार बन रही है, आप तो 150 सीट बोल रहे हैं, कि वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? आप खुद मीडिया में हैं, अभी आप देख रहे हो कि हर एक बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो एक एक चीज देखने की बात है। कहने से क्या होगा कि वोट चोरी हो रहा है? अरे वोट चोरी तो उसके जमाने में हुआ करता था कि पूरा बूथ का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। आज किसी भी की हिम्मत नहीं है कि बूथ पर वो बिना पर्ची का पहुंच पाए, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह चौकस है और निष्पक्ष मतदान हो रहा है। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि 150 सीट तो आपने बोल दिया, ये जो वादे किए मोदी नीतीश ने और जो वादे किए तेजस्वी राहुल ने, किसमें ज़्यादा दम लगता है जनता को? देखिए, मोदी और नीतीश ने जो वादे किए थे और किए हैं, वो लगभग वो हर एक वादे पर खड़े उतर रहे हैं। वो वादा कर रहे हैं नौकरी देने का, जब आएंगे तो देंगे, और ये तो दे रहे हैं। 50 लाख के आसपास लोगों को रोजगार या नौकरी, सरकारी नौकरी दे चुके हैं। रही बात तेजस्वी जो कहते हैं कि हर एक घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, अरे बिहार का तो उतना बजट ही नहीं है यार, तुम कहाँ से नौकरी दोगे? झूठे छलावा करना बंद करो और अपना जो है बैठ जाओ अब घर में। तो मानते हैं कि एनडीए की सरकार? निश्चित रूप से। चलिए, क्या नाम है सर? पप्पू पासवान। हाँ जी, पप्पू पासवान। अभी दोनों चरणों की वोटिंग बिहार में हो गई, 14 तारीख को रिजल्ट आना है। क्या लग रहा है कि जनता के मन में क्या है, किसकी सरकार बनेगी या बननी चाहिए? एनडीए का सरकार बनने वाला। क्या वजह है?
क्या वजह पूरा सुविधा दे रहा है हम लोग को। यहाँ तो भैया तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी नीतीश तो सब बर्बाद कर दिए, बिहार में तो कुछ नहीं है। अब वो नम्मी फैले तो क्या कर सकता है। कह रहे हैं नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी। दे तो बढ़िया बात है। अभी नहीं बनेगा, अगले बार बनेगा सरकार अगर दे देगा तो। इस बार किसका बन रहा है? अब इसके बाद किसका बन रहा है तो एनडीए का बनेगा। अच्छा, अनुमान लगाइए, कुछ 243 सीटें हैं, कितनी एनडीए को मिल सकती है? वो 100% तो मिलेगा ही। मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे सरकार बनाने के लिए? क्वालिफाई है सरकार। बिहार में कुछ बदलाव आया कि नहीं? बदलाव क्या आएगा, विकास हुआ नहीं? विकास हो ही रहा है। हो रहा है। चलिए ठीक। विपुल सिंह। विपुल जी, क्या लग रहा है माहौल? दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है, बिहार की जनता क्या चाहती है? किसको आगे आना है, किसकी सरकार बननी है? देखिए, हम मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं पे वोट मांग रहे हैं और बिहार की जनता पूरे एक हम लोग के साथ है। यहाँ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मोदी तो वोट चोरी कर रहे हैं। कैसा होगा? जहाँ उनकी सरकार बन जाती है वहाँ चोरी नहीं होती है। हाँ, जनता हम लोगों के साथ है, उनको कोई बहाना क्या मिलेगा? तो यही बोल रहे हैं चोरी हो गया तो डकैती हो गया। कहीं वो सिद्ध कर दें कि कैसे चोरी होता है। हम लोग तो नहीं जानते हैं कैसे चोरी होता है। अच्छा, अभी जो कल दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की इसमें जान गई, एक दुखद ये हुआ प्रकरण पूरा, बिहार में उसका कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? जरूर पड़ा है। जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उसके विरोध में हमारी देश की जनता एकजुट हो रही है, मोदी जी के साथ खड़ी हो रही है। उसका निश्चित तौर पे हमारे बिहार में हुआ है इसका असर। ये मोदी जी के सपोर्ट में सारा देश खड़ा होगा। क्या अनुमान लगा सकते हैं कितनी सीटें एनडीए को या फिर जिसकी भी सरकार बन रही है आ सकती हैं? 160 प्लस एनडीए। हाँ, एनडीए। बाकी जो ये राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है, वो फिसड्डी सब साबित होंगे। उनके वादे कुछ काम के कुछ नहीं काम होंगे। एनडीए का संकल्प पत्र, वादे उनके क्या काम होंगे? जब वो सरकार में थे तो वो वादे क्यों नहीं पूरे किए? अभी हम हैं तो उनको वादे याद आ रहे हैं। चलिए, मतलब बदलाव की तरफ नहीं है आप, वही सरकार? एकदम वही सरकार बनेगी, बहुमत से बनेगी, मजबूती से बनेगी।